डेस्टिनी एक ऐसी चीज है जिस पर बिलीव करना मुश्किल है। लेकिन कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं जो अनबिलीवेबल होती हैं, जो सिर्फ डेस्टिनी ही कर सकती है। तो चलिए देखते हैं। ताई कॉलेज नहीं जाना क्या? जल्दी नीचे आओ। आ रही हूँ मॉम। गुड मॉर्निंग मॉम, आपने अपनी दवाई ले ली? हाँ ताई, मैंने अपनी दवाई ले ली है। ठीक है मॉम, फिर मैं कॉलेज के लिए जा रही हूँ कि आप अपना ध्यान रखना। ताई कुछ खाकर तो जाओ। नहीं मॉम, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से कॉलेज भी जाना है और उसके बाद कैफे भी जाना है। ओके बाय। आई एम सॉरी ताई, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी हेल्प ही नहीं करवा सकती। काश तुम्हारे पापा होते तो आज ऐसा कुछ नहीं होता। मामा आप रोइए मत, मैं हूं ना आपके साथ और मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं हमेशा आपका ख्याल रखूंगी। ओके बाय मॉम, मैं चलती हूँ। ये है ताई जिसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है मगर उतने ही बड़े सपने। वो अपनी मॉम को हर खुशी देना चाहती है। जंको, कितनी देर से आवाज दे रही हूँ, पता नहीं कहाँ है। यस मॉम। यस मॉम के बच्चे, कॉलेज वॉलेज जाना है कि नहीं, या आज वो घर पे पड़ा रहेगा? 1 महीने से तो घर पे पड़ा ही है। मॉम कॉलेज जाना है, इसीलिए तो रूम से बाहर आया हूँ मैं। चलो कॉलेज के बहाने से ही कमरे से बाहर तो आया, वरना कीड़े मकोड़ों की तरह कमरे में ही भरा पड़ा रहता है। मॉम आप मेरी बेइज्जती कैसे कर सकते हो? मेरे लाल, उसके लिए इज्जत भी तो होनी चाहिए, तेरी तो इज्जत तूने बेच दी है। मुझे ना आपसे बातें नहीं करनी है, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, बाय। ये आजकल के बच्चे भी बड़े अजीब होते हैं, जरा सा कुछ बोल दो बस चिढ़ जाते हैं। आप ही बताइए, मैंने कुछ गलत बोला क्या? क्या मैं बताऊं? नहीं जनू, तुमने कुछ गलत नहीं बोला, तुम कभी कुछ गलत बोलती नहीं हो। मेरा प्यारा जूनी। ओ गॉड, पहले दिन ही लेट हो गई मैं। ए लड़की, देखे चला नहीं आता, मेरी इतनी महंगी शर्ट खराब कर दी। आई एम सॉरी, मेरा ध्यान नहीं गया, मैं जल्दी में थी। हाँ तो जल्दी में थी तो क्या मेरे कपड़े खराब कर देगी? देखिए मैं सॉरी बोल रही हूँ ना, आप ऐसे बदतमीजी क्यों कर रहे हो? अच्छा तो तू अब मुझे तमीज सिखाएगी हाँ? हिताई क्या हो रहा है यहाँ पे? और जंकुक तुम ताई से लड़ क्यों रहे हो? जिमिन मैं इनसे गलती से टकरा गई थी, मैंने इनसे सॉरी भी कहा मगर ये लड़ रहे हैं मुझसे। जंकुक तुम ताई से लड़ क्यों रहे हो? मैं नहीं लड़ रहा हूँ, बात इसने शुरू करी थी, बदतमीज कहीं की। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे है मुझे बदतमीज बोलने की? हाँ तुम हो कौन आखिर? ताई चल हम क्लास में चलते हैं, इसकी तो आदत है सबसे लड़ने की। क्या हुआ जंकुक, सुना के चली गई क्या? हाँ सुना है न्यू स्टूडेंट है, मगर वाकई बहुत हिम्मत वाली है जो जंकुक से बढ़ गई। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, अपनी अपनी क्लासों में जाओ ठीक है, यहाँ पर बकवास करनी बंद करो। और वो कोई हिम्मत वाली नहीं थी, बस वो भी मुझे जानती नहीं है ठीक से। और ये हम कैसे मान लें, तू तो उसके आगे बिल्कुल भीगी बिल्ली बन गया था। देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मानना है मानो, नहीं मानना भाड़ में जाओ। देखो जंकुक, हम मानेंगे लेकिन उसके लिए तुम्हें हमें प्रूफ करना पड़ेगा। अच्छा और भला मैं तुम्हें कुछ क्यों प्रूफ करूं? देखो जंकुक, कॉलेज में सब तुमसे डरते हैं लेकिन वो नहीं डरी, इसका मतलब खाली तुम हमारे आगे हीरो बनते फिरते हो, बाकी तुमसे कोई नहीं डरता। अगर 1 हफ्ते में उस लड़की ने कॉलेज छोड़ दिया तो हम मान जाएंगे कि सच में तुम हमारे लीडर हो। ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। जंकुक ये क्या कर रहा है, तो उस लड़की को बीच में क्यों लेकर आ रहा है? ये तो बेवकूफ है, इनकी बातें क्यों मान रहा है? नहीं शुगा, मुझे उस लड़की से बदला लेना है, उस लड़की ने पूरे कॉलेज के सामने मेरी बेइज्जती करी है। क्योंकि जंकुक उस कॉलेज का लीडर था और सबसे बड़ा बुली बॉय, और ताई ने अचानक से उसकी बेइज्जती कर दी थी, इसीलिए सारे लड़के इसका मजाक बना रहे थे और जंकुक ने गुस्से में आकर ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझ पे पानी डालने की? हाँ दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा तुम्हें? तुम्हारी औकात दिखा रहा था। पागल हो गए हो क्या जंकुक? हाँ क्या हुआ जिमिन, मैं तो बस ताई को उसकी औकात दिखाने की कोशिश कर रहा था। हाँ इसमें मैंने गलत क्या कर दिया? मुझे पता था कि तुम गिरे हुए हो, लेकिन इतने गिरे हुए हो ये नहीं पता था। जिमिन माइंड योर लैंग्वेज, बोलो मत, तुम किससे बात कर रही हो? हाँ मुझे पता है, मैं एक ऐसे लड़के से बात कर रही हूँ जिसे लड़कियों की रिस्पेक्ट तक करनी नहीं आती। अच्छा तो अब तुम मुझे रिस्पेक्ट करना सिखाओगी? हाँ रहने दो जंकुक, तुम्हें मैं कैसे कहूंगी, तुम्हें तो तुम्हारे मॉम डैड नहीं सिखा पाए रिस्पेक्ट करना। तुम दोनों प्लीज लड़ना बंद करो, और जंकुक तुम चलो यहाँ से। हाँ जिमिन चलो यहाँ से। लेकिन ताई जंकुक ऐसा कैसे कर सकता है? जिमिन प्लीज चलो यहाँ से।
ठीक है ताई, हम चलते हैं, तुम रोना बंद करो। जंकुक, मुझे नहीं लगता कि तू ताई को इस कॉलेज से निकाल पाएगा। यूनजन, तो जा यहाँ से और बकवास करनी बंद कर दे, समझ में आया? क्यों शुगा, हम क्यों जाए यहाँ से? मुझे लगता है कि तुझे भी पता है कि जंकुक कुछ नहीं कर पाएगा, इसीलिए तू ऐसा बोल रहा है। हाँ, तुम दोनों अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, अगर मार नहीं खाना चाहते हो तो। नहीं शुगा, मुझे लगता है कि ये लोग यहाँ से मार ही खा के जाना चाहते हैं। जंकुक, तू तो वैसे भी चुप हो जा, क्या जरूरत थी उसके ऊपर पानी फेंकने की? हाँ, बेकार में पंगे लेता रहता है सबसे। शुगा, मैं पंगे नहीं ले रहा था, और वैसे भी अभी मेरे पास पूरे 6 दिन पड़े हैं। मैं इन 6 दिनों में उस लड़की को इस कॉलेज से निकलवा के ही रहूंगा। ऐसे ही 5 दिन और बीत जाते हैं। जंकुक हर कोशिश करता है ताई को कॉलेज से निकलवाने की, मगर ताई उस पर कोई असर ही नहीं होता। जंकुक, पूरे 6 दिन हो गए, लेकिन तुम तो ताई को अभी तक नहीं निकाल पाए। निकालेगा भी कैसे? वो तो उसे हर बार कुछ न कुछ सुना देती है। लगता है जंकुक ये चैलेंज हार जाएगा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जंकुक खाली नाम के लिए हीरो बनता है, बाकी वो जीरो है। देखो, मुझे कोई हीरो नहीं बनना है, मैं बस उस लड़की से अपना बदला लेना चाहता हूँ। जंकुक, जो भी हो, लेकिन इसमें तो फेल तो हो गया है ना। भूल मत बोगम, अभी मेरे पास कल का दिन बाकी है। अगले दिन जंकुक का बर्थडे होता है, तो वो सबको उसी कैफे में पार्टी के लिए लेकर जाता है जहाँ पर ताई काम करती थी। जंकुक, तो हमें पार्टी के लिए यहाँ कैफे में क्यों लेकर आया? तो हमें क्लब भी तो ले जा सकता था ना। जंकुक, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर ताई को परेशान करने के लिए आए, लेकिन प्लीज उसे तंग मत करना, वो यहाँ पर काम करती है। अरे नहीं जिमिन, मैं यहाँ पर ताई को तंग करने के लिए थोड़ी ना आया हूँ। और रही बात कैफे की, तो आगे कैफे है और पीछे क्लब है, सब लोग वहीं पार्टी करते हैं, हमारी पार्टी भी वहीं होगी। चलो सब लोग अंदर। यस सर, बताइए आपको क्या चाहिए? देखिए, मुझे क्लब चाहिए पार्टी करने के लिए, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप वेटर किम तायंग को ही भेजिए प्लीज। लेकिन सर, वो तो सिर्फ कैफेटेरिया में ही काम करती है। देखो, मैं तुम्हें इसके एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। ठीक है सर, मैं एक बार बात करके देखता हूँ। हाँ ठीक है, मगर थोड़ा जल्दी भेजना। हे ताई, क्या तुम आज के लिए क्लब संभाल सकती हो? वो क्या है ना, मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। लेकिन योंजुन, मैं तो सिर्फ कैफेटेरिया में रहती हूँ, मैं वहाँ कैसे संभालूंगी सब कुछ? प्लीज ताई, सिर्फ आज के लिए संभाल लो प्लीज। ठीक है योंजुन, मैं चली जाऊंगी, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। हाँ ताई, मैं अपना ध्यान रखूंगा, अब तुम जाओ। ताई को पता ही नहीं था कि वो जंको की पार्टी है, इसीलिए वो चली जाती है। अगर उसे पता होता तो कभी नहीं जाती। एक्सक्यूज मी सर। अरे ताई, तुम यहाँ पर? क्या हुआ, क्या करने आई हो यहाँ पर? जंकुक, तुम यहाँ पर? वैसे वो क्लब वाले वेटर की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं आई हूँ। ओह अच्छा, तो तुम यहाँ पे वेटर्स के काम के लिए आई हो, तो जाकर काम करो, यहाँ पर खड़ी बकवास क्यों कर रही हो? सॉरी, अगर किसी को कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। हाँ ठीक है, मैं बता दूंगा। अब तो जिमिन भी नहीं है, यही सही मौका है ताई को परेशान करने का। जिमिन वॉशरूम गई थी, तो जंकुक मौका देखकर ताई को परेशान करने लगता है। हे गाइस, चलो कुछ फन करते हैं, सब लोग मिलकर डांस करते हैं। लेकिन हम क्यों डांस करें जब यहाँ पर ताई है तो? मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं कि हमें यहाँ पर ताई डांस कर कर दिखाएगी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? मैं यहाँ पे वेटरेस हूँ, कोई बार डांसर नहीं जो मैं तुम्हें डांस करके दिखाऊंगी। समझ में आया तुम्हारी? मैं कोई डांस वांस नहीं करने वाली हूँ। ये क्या बोल रहे हो ताई? हम तुम्हारे कस्टमर हैं और तुम्हारा फर्ज है कि तुम हमारी इच्छा पूरी करो, तो करो, हमें डांस करके दिखाओ। नहीं जंगुक, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं कोई डांस वांस नहीं करने वाली। देखो, डांस तो तुम्हें करना पड़ेगा अगर तुम्हें इस महीने की सैलरी चाहिए तो। ये क्या बोल रहे हो तुम जंगुक? हमारी कॉलेज की लड़ाई कॉलेज तक ही रखो, ये मेरी काम की जगह है, यहाँ पर मत लाओ प्लीज। देखो ताई, हम तुम्हारे कस्टमर हैं और जो हम कहेंगे वो तुम्हें करना ही पड़ेगा, तो करके दिखाओ अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, समझ गए? चिल्लाओ मत, अगर तुम्हें ये नहीं करना तो सामने जो वाइन की बोतल रखी है ये तुम्हें पूरी पीनी पड़ेगी। जॉन, जंकुक, देखो ताई, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें पीनी पड़ेगी। अगर नहीं पीनी तो हमारे सामने ड्रेस पहनो और नाच कर दिखाओ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, समझ गए तुम? ठीक है, फिर तुम्हारी इस महीने की सैलरी तो गई ताई। जंकुक, प्लीज ऐसा मत करो, आई रिक्वेस्ट यू। नहीं ताई, देखो, जो मैंने कहा है वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। फिर ताई कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसे पता था जंकुक उसकी बात नहीं मानेगा। फिर वो वाइन की बोतल उठाती है और पूरी पी जाती है एक बार में। ये देखकर जंकुक बिल्कुल शॉक हो जाता है। फिर ताई बिल्कुल नशे में हो जाती है और डांस करने लगती है। हाँ ताई। वाह यार, क्या माल लग रही नाचती हुई, सच में ये इतनी सुंदर है। फिर उनमें से एक लड़का ताई को पानी में धक्का दे देता है और ताई पानी में गिर जाती है।
तब तक वहाँ पर जिमिन आ जाती है और वो ये सब देख लेती है। वो ताई को पानी से बाहर निकालती है और वो समझ जाती है कि सब कुछ जंगकुक ने किया है। शी ताई, तुम पानी में क्या कर रही हो? ये सब किसने किया है ताई के साथ? हाँ जंगकुक, मैंने तुमसे कहा था ना कि ताई को परेशान मत करना, और तुमने क्या कर दिया? देखो उसकी हालत क्या है, वो कभी ड्रिंक नहीं करती है, उसको कितना नशा हो गया है। तुम ना जंगकुक सच में कभी बदल नहीं सकते हो। जिमी, मेरे सारे कपड़े खराब हो गए, मुझे चक्कर आ रहे हैं बहुत जोर से। ताई शांत हो जाओ। फिर जिमिन ताई को अपने साथ वहां से लेकर चली जाती है। उस रात किसी ने ताई का वीडियो बना लिया था डांस करते हुए और वो उसे वायरल कर देता है। अगले दिन जब ताई कॉलेज आती है तो सब उसे बहुत अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। ताई को समझ ही नहीं आता है कि सब उसे ऐसे क्यों घूर रहे होते हैं। ये आज कॉलेज में सब लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? हेलो ताई, तुम तो बड़ी सीधी बनती थी, अब तुम्हारी असलियत भी सबके सामने आ ही गई। कैसे नाच रही हो? हाँ शर्म नहीं आती क्या? ये क्या कह रही हो लिसा? ताई तू यहाँ है, मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ, तू चल जल्दी मेरे साथ। हुआ क्या है जिमिन, आज सब लोग मुझे इतने अजीब तरीके से क्यों देख रहे हैं? ये ले तू भी देख। फिर जिमिन ताई को वीडियो दिखाती है जिसमें ताई ड्रंक होकर नाच रही थी। ये सब कुछ क्या है जिमिन? मैं क्या करूं अब? ताई तू रोना बंद कर, मैं जानती हूँ ये सब कुछ जंगकुक ने किया है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं अब। और फिर ताई और जिमिन गुस्से में जंगकुक के पास जाती है और ताई जाते ही उसे एक थप्पड़ मार देती है। ये क्या किया तुमने? अब तो तुम्हें खुशी मिल गई होगी ना? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझ पे हाथ उठाने की? भोले मत बनो जान जंगकुक, क्या तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है? मेरी वीडियो बनाकर वायरल कर दी, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई एक बार भी? मेरी बेइज्जती कर कर तुम्हारा मन नहीं भरा था? हाँ तुम यही चाहते हो ना कि मैं कॉलेज से चली जाऊं, तो ठीक है मैं चली जाऊंगी, लेकिन लेकिन इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत मैं सिर्फ तुमसे करती हूँ, और मरते दम तक नहीं भूलूंगी जो भी तुमने मेरे साथ किया है, समझ गए? हाँ कौन सा वीडियो? मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। ये सब क्या हो गया? ताई जंगकुक को बहुत बुरा लगता है, मगर उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है, क्योंकि वो तो यही चाहता था कि ताई कॉलेज छोड़कर चली जाए। अब जब वो चली गई है तो उसे बहुत दुख हो रहा होता है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और ताई नहीं आती है। हे जिमिन, ताई कहाँ पर है? क्यों, तुम क्या करोगी जानकर कि ताई कहाँ पर है? क्या जंगकुक काफी नहीं था उसे तंग करने के लिए, जब तुम भी उसे तंग करोगे? नहीं जिमिन, मैं बस इसलिए पूछा था क्योंकि एक हफ्ता हो गया ताई कॉलेज नहीं आई और इसके बारे में मुझे पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ, बस इसीलिए तुमसे पूछ रहा था मैं। उसके लिए दुख मनाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया? जब तुम्हें उसका साथ देना चाहिए था तब तो तुमने जंगकुक का साथ दिया। जिमिन ऐसी बात नहीं है। देखो शुगा, बात चाहे जैसी भी हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, समझ गए? वैसे भी तुम्हारे दोस्त की वजह से ताई का फ्यूचर बर्बाद हो गया। पता है तुम्हें उसके कितने सपने थे, वो क्या क्या करना चाहती थी, बस उस जंगकुक की वजह से उसे कॉलेज छोड़कर जाना पड़ा है। लेकिन जिमिन मेरी बात तो सुनो, ताई सच में कॉलेज छोड़कर चली गई, ये सब कुछ सिर्फ जंगकुक की वजह से हुआ है, मुझे उसे रोकना चाहिए था। शुगा बस करो मेरा पीछा करना। जिमिन मुझे माफ कर दो, बस मुझे इतना बता दो ताई कहाँ है? क्या करोगे तुम ये जानकर कि वो कहाँ गई है? हाँ वैसे भी उसकी बहुत बदनामी हो गई इस वीडियो की वजह से, अब उसे जी लेने दो प्लीज। जिमिन ताई कहाँ पर है? क्या करोगे तुम ये जानकर? जिंदा है इसलिए दुख हो रहा है? जिमिन प्लीज बताओ ताई कहाँ है? जंगकुक तुम तो यही चाहते थे ना कि ताई चली जाए, तो अब चली गई है तो तुम्हें इतना दुख क्यों हो रहा है? हाँ उसे जाने दो, जी लेने दो अपनी जिंदगी, वैसे भी तुम्हारी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, उसके सारे सपने सब बर्बाद हो चुके हैं। प्लीज उससे दूर रहो और उसके बारे में कभी मत जाना, तो वो शायद बहुत खुश रहेगी। सच में मुझे बुरा क्यों लग रहा है? दरअसल ताई को तंग करते करते जंगकुक ताई से प्यार कर बैठा था, लेकिन उसकी ईगो के आगे उसका प्यार झुक गया था, इसी वजह से उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ। ऐसे ही 5 साल बीत गए। इन 5 सालों में जंगकुक ने ताई को बहुत याद किया, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो रिग्रेट में था, इसलिए भी क्योंकि वो ताई से प्यार करता था। वो ताई को वापस अपनी जिंदगी में पाना चाहता था, मगर अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो उससे माफी मांगना चाहता था पर वो कुछ नहीं कर सकता था। मगर इन 5 सालों में जंगकुक बिल्कुल बदल चुका था, मतलब बिल्कुल अलग, ना बाहर जाना ना दोस्तों से मिलना, बस काम में फोकस करना और पढ़ाई पे फोकस करना। अब वो किसी को तंग नहीं करता था। जंगकुक तो फिर से इतनी जल्दी ऑफिस जा रहा है, कुछ खा के तो जा, कम से कम बिना कुछ खाए ऑफिस के लिए निकल जाता है। कुछ ध्यान रखा कर अपना, कैसे सूख के कांटा होता जा रहा है। मॉम उसे सूख के कांटा होना नहीं, बॉडी फिट होना कहते हैं। और मेरी आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसीलिए मुझे जल्दी जाना है। ठीक है, मैं बिल्कुल लेट नहीं हो सकता, मैं वहीं कुछ खा लूंगा।
चला गया? ये मेरी एक भी बात नहीं सुनता। वैसे आरएम, आपने देखा ये बहुत बदल गया है ना पहले से। वैसे इस बदलाव से मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ जीनू, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है कि जंकुक को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया है, वो भी बहुत अच्छे से। इसीलिए तो वो हर जगह अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। वैसे आरएम, आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास है कि नहीं? कल जो कपड़े धोने को दिए थे वो धोए थे कि नहीं? हाँ, उल्टे करके धोए थे या सीधे ही धो दिए थे? हाँ, वो तो मैंने धोए ही नहीं थे। जंकुक सर, आज आपकी मीटिंग है मिस्टर जेहोक के साथ। हाँ मुझे पता है, तुम सारी तैयारियां करो। हेलो मिस्टर जंकुक, आई एम जेहोक। हेलो मिस्टर जेहोक, नाइस टू मीट यू। क्या हम लोग मीटिंग थोड़ी लेट स्टार्ट कर सकते हैं? वो क्या है ना, मेरी पीए आ रही है अभी। ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो एवरीवन, लेट आने के लिए सॉरी। ताई, मुझे यकीन था कि तुम वापस आ जाओगे। तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी। फिलहाल आप मुझे छोड़िए। क्या आपको तमीज नहीं है? आप किसी को भी ऐसे गले लगा लेते हैं। ताई, मिस्टर जॉन, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरी फियांसे है वो। क्या कहा? फियांसे है? ऐसा नहीं हो सकता। ताई तुम्हारी फियांसे नहीं हो सकती है। हाँ, उन्होंने सच कहा, मैं उनकी फियांसे हूँ। 3 दिन बाद हमारी शादी होने वाली है। आई थिंक आपको गलत फहमी हुई थी, इसीलिए आपने मिस ताई को गले लगा लिया था। आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, हमें ये डील मंजूर है। अब आप बताइए। हमें भी ये डील मंजूर है। आह! उसकी हिम्मत कैसे हो रही है किसी और से शादी करने की? हाँ, और मैं उसे अपनी आंखों के सामने शादी करता कैसे देखूंगा? लेकिन मेरी गलती, वो मुझे कभी नहीं माफ करेगी। लेकिन मैं उसे कैसे बताऊं? मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। आज मुझे जंको को देखकर इतनी खुशी क्यों हुई? मुझे तो उसे देखकर नफरत होनी चाहिए थी। ताई, मैं समझ सकता हूँ कि अभी तुम पर क्या बीत रही है, मगर मैं सिर्फ तुम्हें सहारा दे सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। थैंक यू सो मच होबी, मेरी मदद करने के लिए। हे ताई, थैंक यू मत बोलो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। हे ताई। जंकुक, मेरा हाथ छोड़ो। मेरा हाथ तुमने किस खुशी में पकड़ा हुआ है? ताई, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने जो भी किया, मैं जानता हूँ तुम वो नहीं भुला सकती, मगर प्लीज मुझे एक मौका तो दे सकती हो। मैं तुमसे बस एक चांस चाहता हूँ ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। और भला मैं तुम्हें चांस क्यों दूं? हाँ, तुम आखिर हो कौन मेरे? जंकुक, तुमने जो मेरे साथ किया है ना, उसके बाद तो मैं तुमसे इतनी नफरत करती हूँ ना कि मैं तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करती हूँ। ताई, मैं जानता तुम्हारे साथ गलत हुआ था, लेकिन तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ था उसमें सारी गलती मेरी नहीं थी। हाँ, मैंने तुम्हारी इंसल्ट की, मगर तुम्हारी वीडियो किसी और ने बनाई थी। लेकिन जब मुझे इसके बारे में पता चला, मैंने उसे सजा दिलवा दी। लेकिन अब ताई, मैं अकेला हूँ, मुझे तुम चाहिए। मैं तुमसे प्यार करने लगा था, मगर मेरे ईगो के आगे मैं भूल ही गया कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती ताई? नहीं जंकुक, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। तुम्हारी वजह से मुझ पर, मेरी मॉम पर उंगलियां उठी, कई सवाल बने हमारे बारे में। और तुम क्या चाहते हो कि इसके बाद मैं तुम्हें माफ कर दूं? तुम्हारी वजह से मुझे कंट्री छोड़कर जाना पड़ा। और तुम क्या चाहते हो कि मैं वापस आ जाऊं? कभी नहीं। ऐसे ही जंकुक बहुत कोशिश करता है ताई को मनाने की, मगर वो नहीं मानती है। और आज ताई की शादी का दिन था। आज ताई की शादी है। हाँ, आज ताई की शादी है। मैं इसके बिना कैसे रहूंगा? मैं उसे कैसे बताऊं मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ? वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। ठीक है, अगर मैं उसके साथ नहीं रह सकता तो मैं इस दुनिया में ही नहीं रहूंगा। और फिर जंको खुद को रूम में बंद कर लेता है। आज मेरी शादी है, पर फिर भी मैं जंको को क्यों याद कर रही हूँ? ताई की शादी थी, पर फिर भी वो जंकुक को याद कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जंकुक से प्यार करने लगी थी, बस एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। अदर साइड, जिनको पता चलता है ताई और जेके के बारे में, तो वो ताई से मिलने के लिए जल्दी से आने लगती हैं, क्योंकि जंको की हालत बहुत खराब होती है। ताई। हाँ, आप कौन है? ताई, मैं जंको की मॉम, प्लीज मेरे साथ चलो। जंको खुद को मारने की कोशिश कर रहा है, वो तुमसे प्यार करता है, तुम्हें उसने बताया भी था, मगर तुमने मना कर दिया। मैं मानती हूँ ताई, उससे गलती हुई, लेकिन एक मौका तो सबको मिलना चाहिए ना, उसको भी दो। प्लीज मेरे बेटे को, प्लीज मेरे बेटे को बचा लो। आंटी, लेकिन मेरी शादी है, मैं अपनी शादी तोड़ के कैसे आ जाऊं?
ताई, अभी शादी के बारे में मत सोचो। अभी ये सोचो कि तुम्हारा दिल क्या कहता है। क्या तुम जंको के पास जाना चाहती हो? क्या तुम उसे प्यार करती हो? हाँ हाँ, मुझे जंको के पास जाना है। ताई, हो भी मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। आई एम सॉरी, मुझे जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं जंको के बिना सच में नहीं जी सकती। हाँ ताई, तुम जा सकती हो। जंकुक तुम्हारा प्यार है और उससे तुम्हें मिलना चाहिए। जंकुक, जंकुक गेट खोलो। जंकुक देखो, मैं आ गई। जंकुक। ताई, तुम आ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को कमरे में बंद करने की? हाँ ताई, तुम आ गई। जंकुक, ताई ने तुम्हें माफ कर दिया है। हाँ जंकुक, ताई ने तुम्हें माफ कर दिया। थैंक यू सो मच ताई, मुझे माफ करने के लिए। मैं सच में बहुत बुरा हूँ, मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन तुमने मुझे एक चांस दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जंकुक, रोना बंद करो, बस करो, चुप हो जाओ। हाँ ताई, अब मैं नहीं रोऊंगा, तुम भी चुप हो जाओ। आई लव यू ताई। आई लव यू टू जंकुक। ताई, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें कभी दोबारा हर्ट नहीं करूंगा और तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। हाँ जंकुक, ऐसे ही अपनी हर प्रॉमिस को पूरा करना और ऐसे ही ताई का ध्यान रखना। तो ताई की स्टोरी यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन योनमिन की स्टोरी अभी बची हुई है। शुगर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे घर के बाहर? हाँ जिमिन, अब तो ताइकुक भी एक हो गए। अब तो तुम मेरे से बात करो, मुझे माफ कर दो ना। शुगर, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। आई लव यू जिमिन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आई लव यू टू शुगर, मैं भी नहीं रह सकती। प्रॉमिस करो, अब तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। हाँ शुगर, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, और अगर जाना भी जाऊँ तो तुम मुझे पकड़ लाना वापस। ठीक है। तो ये थी स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। हाँ मैंने माना थोड़ी कंफ्यूजिंग थी, क्योंकि जिमिन और शुगर का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ कि जिमिन ने शुगर को छोड़ दिया था इसलिए क्योंकि उसे लगता था कि जैसे जंगकुक ने ताई के साथ किया वैसे ही वो भी उसके साथ करेगा, इसीलिए। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो बाय बाय, ठीक है, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना।